बिल्कुल सही कही जा रही है। देखिए जब आग लगती है तो धुआं उठता है कहते हैं हम लोग। तो शुरुआत में जब थोड़ा-थोड़ा धुआं उठने लगा था तो ज़रूर कुछ बातें थी अंदर ही अंदर तब क्या बोलते हैं वो खिचड़ी धीरे-धीरे पकती है ना। हम लोग पप्पू पास हो गया के सेट पे मिले और पहले ही दिन से इतना अच्छा लगा कश्मीरा के साथ काम करके। पहले तो इनकी यस बॉस और कई सारी फ़िल्में देख चुका था मैं। इनसे कभी मैं मिला नहीं था क्योंकि वो सर्कल नहीं था ना मेरे मामा या फैमिली से। इन्होंने कभी मेरे मामा के साथ भी काम नहीं किया तो कभी मिलना हुआ ही नहीं। तो इतनी कोऑपरेटिव थी और पहले दिन एक्चुअली इन्होंने मुझे खाना वाना भी मंगा के खिलाया दूसरे दिन एक्चुअली। और शी वाज वेरी स्वीट टू मी एंड और इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई हम दोनों के बीच में। और फिर वो सिलसिला जो शुरू हुआ उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड। बस फिर आप लोगों को पता चलता रहा धीरे धीरे। आपने कब नोटिस किया कि हाँ कश्मीरा मेरी मतलब परफेक्ट गर्ल मेरे लिए? एक्चुअली सही बताऊं जेन्युइन तो धीरे धीरे मुझे उनके बारे में पता चलने लगा किस तरीके का उनका नेचर। मैं उनके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो जितनी ब्यूटीफुल बाहर से हैं उतनी ब्यूटीफुल अंदर से भी हैं। तो उस ब्यूटी को पहचानने के लिए इंसान को बहुत वक्त लगता है। कभी कोई आदमी मेरे ख्याल से फर्स्ट साइट लव ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि आप जब तक उस आदमी के साथ रहते नहीं, जब तक उस इंसान को जानते नहीं, तब तक आप उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला नहीं कर सकते। तो हम लोग काफ़ी टाइम साथ में रहे, घूमे और उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में मुझे पता चलता रहा और ट्यूनिंग हो गई हम लोगों की एक तरफ से, बहुत अच्छी ट्यूनिंग। और मैं उनको बहुत अच्छा समझता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से मैं जितना कश्मीरा को अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे ख्याल से कोई भी उन्हें उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता। शायद उनकी मम्मी भी नहीं जानती उन्हें जितना मैं उनको जानता हूँ। जब जब ये रिश्ते के बारे में आप लोगों की फैमिली में पता चला, जी, उनकी तरफ से अप्रोच? बॉम्ब बॉम्ब फटे कहीं, हाँ आगे, हाँ। और फैमिली की तरफ से शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि ये क्या हो रहा है और इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके मैंने कश्मीरा को पहले अपने भाई से मिलवाया, पहले सबसे पहले अपनी बहन से मिलवाया, आरती से फ़ोन पे बात करवाई। फिर मेरा ब्रदर है जन्मेंद्र, मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई अभी गोविंदा जी के साथ, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। उसमें उस फिल्म का डायरेक्टर है वो, उससे मैंने मुलाकात करवाई। फिर मेरी आंटी से मुलाकात करवाई। तो जैसे जैसे मेरी फैमिली ने जानना शुरू किया कश्मीरा को, मेरी फैमिली भी बहुत समझदार है मेरी तरह, इसीलिए उन्हें कश्मीरा की क्वालिटीज़ के बारे में पता चलने लगा, जिस तरीके का उनका नेचर है, वो किस तरीके की क्लासी लड़की हैं। तो बस फिर धीरे धीरे एवरीथिंग वाज कूल आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अराउंड अबाउट 6 मंथ्स। तो सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कूल होने लगे। फिर कश्मीरा ने भी मेरी बर्थडे पार्टी थ्रो की थी, तो सरप्राइज़ था मेरे लिए बहुत बड़ा। मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई इन्होंने टेबल बुक किया होगा और मेरी फैमिली को बुलाया होगा, कुछ फ्रेंड्स बुलाए होंगे। तो मैं पहुंचा तो देखा मेरे फादर खड़े थे, सब फैमिली के सब लोग खड़े थे, गोविंदा जी आए थे, सब लोग आए थे पार्टी में। तो उस जेस्चर से पता चलने लगा कि अब फैमिली धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी है, क्योंकि इनको जान रही है, पहले जानती नहीं थी। अभी कोई भी अगर मेरी सिस्टर का किसी के साथ अफेयर है, अगर मैं उसे जानता नहीं हूँ तो मैं यही कहूँगा तुम क्या कर रही हो। अगर मैं उसे जानूँगा, उसके साथ रहूँगा लड़के के, तो मुझे समझ में आएगा। तो उसी तरीके से मेरी फैमिली इनको जानने लगी है। कभी कहीं डर लगा जब फैमिली से अप्रोच हो रहा था, इनकार हो रही थी, तब आपको कहीं डर लगा कि पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं? डेफिनेटली डर लगा, क्योंकि क्या है, वो भी अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, मैं भी अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और फैमिली के अगेंस्ट मेरे ख्याल से जाना अच्छी बात नहीं है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये है कि डर लगता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, क्योंकि हमें पता था हमें साथ में रहना है। तो लेकिन थोड़ा बहुत घबराहट होती थी, लेकिन वो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि हम we'll talk to our family and मेक them understand about the relationship
एंड इट इज़ फाइन नाउ। एज कहीं पे मैटर करता है आपके लिए? बातें आ नहीं, रही मेरे लिए नहीं, बातें कोई आ भी नहीं रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। मैं 25 का हूँ, वो 29, अभी 29-30 कंप्लीट करेंगे, तो इतना कोई मेजर एज डिफरेंस है भी नहीं। और मेरे हिसाब से एज डिफरेंस का कोई मतलब बनता भी नहीं है जहाँ लव लव रिलेशनशिप का की बात आती है। एज डजेंट मैटर। आपके लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार एक एक पुराना रिश्ता है जिसके साथ रहने से एक एहसास है जो आपको हमेशा अपने पार्टनर के साथ लगता है, जो कि ये कुछ पहले हो चुका है या हम लोग पहले मिल चुके हैं। मैं कोई फ़िल्मी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा वो है। मैं भले फ़िल्मी फैमिली से हूँ लेकिन मैं ऐसा फ़ील ज़रूर करता हूँ कि आपको ऐसा एहसास हो। अंडरस्टैंडिंग को भी आप प्यार कह सकते हो। और मैं शायद इतना बता नहीं पा रहा हूँ। अगर हम दोनों साथ में बैठ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है। पिछली जो भी बुरी यादें जुड़ी थी कश्मीर और शादी से जो भी तकलीफें आई, आपने उसको भरने में कितनी उसको भरने में कितनी हेल्प की है? तकलीफ़ें थी, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें थी जो कि बाद में ज़्यादा हो गई थी उनकी लाइफ में। लेकिन उनके हस्बैंड जो थे, मैं उन्हें देखा है मैंने, वो ही वॉज अ नाइस पर्सन, बट कुछ अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपसे अभी बात की अंडरस्टैंडिंग की बात, वो शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। बल्कि वो ऐसा नहीं था कि वॉज अ बैड पर्सन या बहुत बुरी यादें थी। ऐसा भी नहीं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरी यादें रही हैं। ठीक ठाक था सब, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेवल ट्यूनिंग मैच नहीं करती, अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच नहीं करता, तो फिर आप किसी के साथ रह नहीं सकते, मुश्किल हो जाता है। तो वही प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैंने उनको उसमें से निकलने में, हाँ, मैंने उनको मेंटल सपोर्ट किया बहुत। काफ़ी डिप्रेशन के थ्रू गुज़र रही थी वो, तो मैंने उन्हें काफ़ी मदद की, उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाया मैं, उनका साथ दिया और उन्होंने मेरा साथ दिया बाद में। तो धीरे धीरे वो साथ ऐसा हो गया कि अभी वो साथ, आप फेविकॉल का मजबूत जोड़ से भी कुछ बड़ा जोड़ है वो।